Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus by KD Sharma, जहाँ पे आज हम वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग है या नहीं, कारण बताओ। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग है या नहीं, कारण बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग होती है उनके लिए अपन स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर तो 7 का क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। तो अब देखो इनमें आपको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर 6 रिपीट हो गया, 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, बच गया 0। अगर ये नंबर आपको किसी भी संख्या के अंत में मिल जाते हैं तो वो तो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये नंबर आपको किसी भी संख्या के अंत में मिल जाते हैं तो वो क्या होगी बेटा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और इसी के साथ अगर आपको इसके अलावा मिल जाए 2 मिल जाए 3 7 8, देखो इनमें से कोई नहीं आ रहा ना इधर। अगर ये संख्याएं हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और साथ में एक और चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आपको विषम रूप में 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0, 1 0 मिल जाए, 3 0 मिल जाए, 5 0 मिल जाए तो वो भी अपनी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इधर कितना आ गया 7, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण क्या बताना है इसमें कि यहाँ पे ये 7 आ गया, ठीक है। और जिस भी संख्या के अंत में 7 आए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। दूसरा देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आने के कारण क्या हो गया नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये भी। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे कितना आया 8 देखो ये रहा। अगर 8 आता है तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये भी अपनी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखो 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो ये भी क्या है 2 आने के कारण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखो 0 आ रहा है, लेकिन कितने आ रहे हैं 3 विषम रूप में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं विषम रूप में, तो इसलिए अपनी ये संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में फिर से 2 आ गया, तो सीधी सी बात है कि ये तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया है। फिर देखो यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो ये भी अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको आज क्या समझ में आया कि जिन संख्याओं के अंत में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए,
5 आ जाए और सम रूप में 0 आ जाए, किस रूप में? सम रूप में, सम रूप में 0 आ जाए, वो तो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिन संख्याओं के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए और विषम रूप में 0 आ जाए तो वो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये मैथ की क्लासेस चल रही है, जिनमें आपका जो सिलेबस कटौती हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखकर प्रेस कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।